सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री 2023 का ये पेपर सॉल्व होगा। तो मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करके आपको दिए और आपने उन पेपर्स की मदद से बहुत सारे बेनिफिट्स भी लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से कंटिन्यूएशन में आप जो हैं वो एचटेट पीजीटी 2023 का भी पेपर सॉल्व करें और इस पेपर का बेनिफिट भी आप उठाएं कि किसी कैंडिडेट की कॉपी है ये जिसका पीडीएफ बनाया गया है और हम लोग आपसे बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन आंसर तो आपको इसमें टिक है ऑलरेडी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन आपको करके दें। तो इसके लिए थोड़ा सा कष्ट करूंगा। पहले मैं पीडीएफ को सेट कर लेता हूं क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। क्वेश्चन क्लियर दिखना चाहिए, ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। देखते हैं जी, बिल्कुल सही, राइट अवे, बिल्कुल राइट, नाइस। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई, ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट होना तो एच का ज्यादा चाहिए था, लेकिन एच में एच को तोड़ने के लिए केवल एक ही बॉन्ड को, एक इधर तोड़ना है एक इधर तोड़ना है, तो दो बॉन्ड तोड़ने। जबकि वाटर को तोड़ने के लिए हमें चार हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने, वाटर को अलग करने के लिए चार हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो जो एनसीईआरटी में आंसर है वो आपका H2O HF और NH3 है। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पीजीटी में बहुत आता है ये क्वेश्चन। मैं तो कहूंगा ये पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लॉट में से है। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर सराहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो दे रखी है आपको नीचे, ये आपके सामने चार ऑप्शन है। थोड़ा व्यू छोटा करूं, नहीं तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। तो अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। तो रिएक्टेंट के हिसाब से देखें तो माइनस साइन आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, करेक्ट कौन सा एक्सप्रेशन है, तो यहां माइनस साइन आ जाएगा और Br2 के लिए प्लस साइन आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको कंसिडरेशन में करना है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। डेल्टा डेल्टा यही वाली रिएक्शन है। डेल्टा बी आर नेगेटिव लेना पड़ेगा, डेल्टा बी आर नेगेटिव लेना पड़ेगा अपॉन डेल्टा टी। अगर डी टी लेना डेल्टा टी, यहाँ 1/5 आ जाएगा, माइनस साइन के साथ में आएगा। इज इक्वल टू ये भी माइनस में ही रहेगा, माइनस का हो जाएगा डी BrO3 हो जाएगा। पहले पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। अपॉन डी की जगह डेल्टा ही बनाइए क्योंकि डेल्टा टी यहां पर भी चलना है। फिर इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन के टर्म में दे रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा 1/6 डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये 6 है, ध्यान देना। इज इक्वल टू, अब प्लस में चलेगा, प्लस का 1/3 डी, वही डी दिमाग में आ रहा है, डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये एक्वस 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 लिक्विड को नहीं कंसीडर करेंगे। तो अब हमें जो कंसिडरेशन करना है वो इसमें से देखना कि आंसर हमारा कौन सा सही होगा। पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इन्होंने पहला आंसर जो लिया है वो ये वाला लिया है। तो यहाँ पर डेल्टा Br नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 5। बिल्कुल, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या इसके बराबर आ पाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, लेकिन आप नोट कर पा रहे होंगे 5/6 होना चाहिए था। 5/6, तो पहला आंसर हमारा गलत हो जाता है। दूसरे पे चल जाते हैं। यहाँ 6H दिया है तो ये तो बिल्कुल ही नहीं सही होगा क्योंकि 6H तो संभव ही नहीं है। Br के टर्म में ही सब आंसर दिए हैं।
तो यहाँ पर बी आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी, बिल्कुल सही, डेल्टा बी आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, इज इक्वल टू ये 5, ये माइनस हो जाएगा 1/6, ये आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आयन और अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 5 आप यहाँ भेज दीजिए तो 5/6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा थर्ड वाला मिल गया है, सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी मिल गया, मैच कर गया। हम एक्सप्लेनेशन मिलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है उसी को एक्सप्लेन करके आगे बढ़। द मोस्ट स्टेबल कार्ब एनाइन, तो कार्ब एनाइन में अगर आप नोट कर पा रहे बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्ब एनाइन है और बेंजाइल कार्ब एनाइन का फार्मूला ये वाला होता है 4 मिथॉक्सी, तो यहाँ पर 4 पर मिथॉक्सी लगा देते हैं, ये वाला मिथॉक्सी लग गया। 4 नाइट्रो, तो मोस्ट स्टेबल, तो ये तो सपोर्ट कर रहा है तो स्टेबल तो होगा नहीं है। जहां पर नेगेटिव की कंडीशन ये होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो वो वाला ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू सपोर्टिंग, तो ये कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ये वाले से, जो दूसरा वाला हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर CH2 नेगेटिव ले लीजिए और यहाँ पर आप NO2 ले लीजिए। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन जवाब आपको मिल गया। और यहाँ पर मिथाइल है तो वो भी सपोर्टिंग, इससे भी कम हो जाएगा मिथाइल, तो मिथाइल इससे भी कम हो जाएगा। तो नंबर 1 पर जो है वो आएगा आपका मिथाइल, नंबर 1 पर बेंजाइल, फिर मिथाइल, फिर मिथॉक्सी और देन नाइट्रो स्टेबिलिटी के मामले में। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप बिल्कुल 100% आपको क्वेश्चन में ये सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में खास बात ये कि ऐसे क्वेश्चन यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन में भी दमदारी के साथ में आते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिलहाल पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी है। तो ऐसे क्वेश्चन करिए, हमारे चैनल पर जुड़िए, आपको सिलेक्शन का बहुत बेनिफिट यहां से मिलेगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अरे भाई रुक जा यार। व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सिल्वर सल्फेट was carries by Faraday electrode, क्या दिया है, F electrodes 1.6 gram oxygen was liberated at anode, carried out by Farad होना चाहिए, चलिए देखते हैं। F इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, हाँ चलिए, was liberated at cathode, the amount of, एक लेटर कट गया है ना, तो सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड विल बी, क्या होना चाहिए, तो ये बताओ। तो यहां पर आपको व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर सल्फेट वाज कैरीड आउट बाय प्लेटिनम होगा। ओहो ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है। Ag पॉजिटिव आयन की मैं बात करूं, Ag पॉजिटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे डिपोजिट करने के लिए। इसका जो वजन होता है सिल्वर का 108 होता है, तो सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा ये, तो 108 जो है वो ग्राम अगर सिल्वर डिपॉजिट होता है 108 ग्राम, 108 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो हमें चाहिए 96500, ठीक है। तो 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वाज लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। तो इसका मतलब हमें सिंपल वही लगाना पड़ेगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, देखो सॉल्व भी किया हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। फिर वेट हमें निकालना पड़ेगा किसका, सिल्वर का निकालना है। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, पहले तो सिल्वर ही मान लेते हैं, पहले हम लोग सिल्वर मान लेते हैं। तो 108 इक्विवेलेंट वेट हो गया, और अब आपका इसका E2 का इक्विवेलेंट वेट, तो उसे डिवाइड कर दो 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू W1 वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है हमें पता नहीं है, इक्वल, और इसका वेट कितना होगा 1.6 ग्राम है। तो अब हम लोग W1 निकाल लेते हैं। तो ये आपका ऐसा कर लेते हैं, W1 तो 108 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 16, तो ये वजन कितना आ जाता है, ये हटा दीजिए, नीचे ये बढ़ा दीजिए, ये 10 टाइम्स काट दीजिए, तो ये 10 टाइम्स कट गया, ये 100, तो ये तो 32,
रुक जाइए, ऑक्सीजन हुआ ना, ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा है तो ऑक्सीजन पर 2 होता है और इसका वेट ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। ओ आई सी, दिस इज द मैटर। आई तो डोंट नो, गड़बड़ा गया। तो इक्विवेलेंट वेट वैसे अगर O2 का निकालेंगे, O2 का निकालेंगे तो O2 का तो इक्विवेलेंट वेट 32 आना चाहिए, 32 डिवाइडेड बाई 2 आना चाहिए। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 से अगर निकालते हैं तो भी आंसर हमारा आना चाहिए। तो आंसर मैच कर लीजिए, आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, कितना आंसर आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर आंसर मैच करते हैं, जरा कैलकुलेशन कर लें, बस थोड़ा सा समय आप हमें दीजिए, परेशान कतई ना होइए, परेशान कतई नहीं होना है आपको। यानी कि 108 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई कर दो 108 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आपका आ गया 6.7। और हम लोगों ने जो फॉल्ट किया है वो 3216, फॉल्ट तो हम लोगों ने सही किए, कोई दिक्कत नहीं आई है, आनी चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सही 32। रुक जाइए, 8 थोड़ा सा गलती कहीं मिस्टेक हुई, एक बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। सॉल्यूशन बहुत बेटर नहीं किया इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं, मैं ये तो मेरा काम ही करना। अरे 1.6 ग्राम ऑक्सीजन, ओहो O2 है, 1.6 ग्राम ऑफ O2 लिबरेट हो रही है ना, तो O2 कंसीडर करना पड़ेगा, सॉरी गलती हो गई, O2 कंसीडर करना पड़ेगा। तो O2 का कितना हुआ, 16 दूनी 32 हुआ, और 32 को हम डिवाइड जो करेंगे, सही हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 32 हो गया ना। तो 32 पर एक ऑक्सीजन पर जो है वो 2 नेगेटिव जा रहा है ना, तो O पर 4 नेगेटिव चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 108 वेरी गुड नाइस इंटू 1.6, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर देते हैं हम लोग इसे 8, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि O2 है ना 32 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन पर -2 हुई तो ऑक्सीजन पर 4 होगी, वही हम लोग कर रहे हैं। तो 108 गलती यही थी, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने जो इक्विवेलेंट वेट रखा है ये 16 रखा है ना, यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाई 8 रखना था, यानी 8 चौक 32, 4 रखना है केवल, हमें यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, तब 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, सॉरी 8 आएगा 8। तो वही मिस्टेक हमसे यहाँ से हो गई। तो ये आपका आ गया 0.1 और ये आ गया आपका 8 एकम 8 दूनी 16, 0.2 कर लीजिए, से 0.2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आंसर हमारा 21.6 आ ही जाएगा। यानी कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तब भी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, सॉरी फॉर दैट लेट, इस पर क्वेश्चन पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, खैर कोई बात नहीं, कैलकुलेशन है, मिस्टेक है, गुचुर पुचुर है, इसलिए ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे इस पे। क्वेश्चन अच्छा था, इसको जरूर कहिएगा। कारण ये कि क्वेश्चन बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद, बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया, तो बेंजोइक एसिड तो हम ये ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड तो हमारे पास ये हो गया, और बेंजोइक एसिड की अगर रिएक्शन हम अमोनिया से करा देते हैं तो बेंजामाइड बन जाता है, ये बेंजामाइड हो गया। तो अब भाई चलो बेंजामाइड बना लो, यहाँ पर आ गया CONH2, सिंगल बॉन्ड है बेटा, CONH2 प्रोडक्ट, इससे A बन गया, जिसका डिहाइड्रेशन करा दिए, गंगा जल निकाल दीजिए। जब गंगा जल निकाल देंगे आप, A ऑन डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी निकलेगा तो H2O जब निकलेगा तो CN रह जाएगा भाई, CN, ओ हो अमोनियम से डायरेक्ट करना है तो यहाँ पर COONH4, तो यहाँ आ जाइए COO, क्योंकि इन्होंने 2 स्टेप उठाई है ना, मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ, तो COONH4 ये हुआ आपका पहला, और ये दूसरा हो जाएगा CONH2। अगर इसमें से वाटर को आप निकाल दे तो मतलब यहाँ डायरेक्ट आ सकते हो अमोनिया से हीट करने के बाद भी, ठीक है। डिहाइड्रेशन से आपको ये बी मिल गया, बी एंड इन दिस रिएक्शन ए एंड बी आर ओ हो, तो क्या है, एक तो आपका अमोनियम बेंजोएट हो गया, एक बेंजामाइड, ये जो है वो अमोनियम बेंजोएट और दूसरा बेंजामाइड, बिल्कुल राइट। अगर इसका आप हॉफमैन्स करा देते, अगर यहीं पर इसका हॉफमैन्स करा देते तो फिर आपको एनिलीन प्राप्त हो जाता, एनिलीन बन जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, और एचटेट के जितने भी साथी मित्र भाई बहन हैं वो जरूर पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको सिलेक्शन तब तक दिलाएगा जब तक कि सांस आपके अंदर रहेगी, और ताकत पूरी झोंक दूंगा मैं किसी भी कीमत पर आपको सिलेक्शन के लिए। तो साथियों बिल्कुल परवाह नहीं करनी है,
हम जो भी वीडियोस आपको देते हैं वो सभी वीडियो एकदम अप टू द मार्क होती हैं। फैसला आपका होता है और मैं चाहता हूं इस फैसले पर आप जरूर अपने आप को उतारें। तो जरूर के लिए द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वन इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। तो 1 पे इथाइल है, 4 पर नाइट्रो है, बेंजीन है। चलिए विद Br2 ब्रोमीन वाटर से करानी, तो पहले हम ले लेते हैं ये बेंजीन ले लिया हमने, 4 पर नाइट्रो लगा देते हैं, NO2 लगा देते हैं और 1 पर आपका इथाइल लगा देते हैं। तो ये 1 आपका C2H5 1 इथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन विद Br2 से जब कराएंगे, इसकी ब्रोमीन से कराएंगे, तो आप ये जान लेके चलिए कि यहाँ पर ये कोई पैराडा है तो आर्थो पैराडा, लेकिन सपोर्टिंग लगा हुआ है। सपोर्टिंग लगे होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी डाउन हो जाएगी, तो ये यहीं अटैक कर जाएगा। लेकिन अल्ट्रावायलेट जब लाइट दी होती तो फिर कुछ सोचना भी नहीं होता, फिर वो एल्काइल पे ही अटैक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्मेंस करता है। तो फिर हम यहाँ पर पोजीशन ले लेते हैं, ये पोजीशन ले लेते हैं यहीं पर CH2 जो CH3 था, इसी पोजीशन पर हम लोग यहीं पर Br जोड़ देंगे, बाकी यहाँ पर NO2 जुड़ा रहेगा और एक HBr निकल जाएगा। और ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि सब H हट ना जाए। अगर सनलाइट की प्रेजेंस पूरी दिखाई जाती है, हीट और सनलाइट है, तो पहली स्टेप इज द परफेक्ट, यानी आंसर इज राइट। हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 1 पोजीशन पर 1 ब्रोमो इथाइल लगा हुआ है, बाकी आपका नाइट्रोबेंजीन है, राइट। हम लोग एक एक आंसर चेक कर रहे हैं कि आंसर सही है गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट exert एक्सपर्ट डज नॉट exert है, exert प्लस आर इफेक्ट। तो भाई प्लस आर इफेक्ट कौन नहीं करेगा, ये आपको NHCO Nr2 और COCl। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ साइन है प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर का मतलब होता है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देना और माइनस आर का मतलब होता है बेंजीन से खींच लेना। तो CN सपोर्ट नहीं करता है, CN विड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है। तो विड्रॉ वाले जितने भी होंगे ये प्लस आर कैसे हो सकते हैं, ये वाले सपोर्टर हैं क्योंकि इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और OCOR ये थोड़ा कमजोर होता है, एस्टर है ना, फिलहाल इस पर ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, हालांकि ट्रांसफर होगा लेकिन एक लोन पेयर है अवेलेबिलिटी। तो फिर इसकी 98 वाले में थर्ड ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। बेस्ट ऑप्शन के साथ में आपके साथ है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रिपीट कर गया है ये क्वेश्चन Fe से Fe डाई पॉजिटिव बना, SN से SN बना, कोई दिक्कत नहीं। इनका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें रिडक्शन पोटेंशियल किसका आपको यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें जो ज्यादा दिखाई दे रहा है वो ये वाला, ये वैल्यू और कम हो जाती है, वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ E नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाता है E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, यानी कि 0.44 माइनस और माइनस प्लस 1.14 हो जाता है। तो इसमें से हम घटाएंगे तो आंसर माइनस 0.44 प्लस का यहाँ पर 0.14 जो बचेगा, यहाँ पर 4 में से 4 गए 0.30, राइट है बिल्कुल 100%। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो 100वां क्वेश्चन देखिएगा, 100वां क्वेश्चन कह रहा है, 100वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो देखो यहाँ गैस से गैस बन रहा है, लेकिन एटम यहाँ पर एक एटम है ना, एक, और यहाँ पर 2 एटम हो गए, बढ़ गए एंट्रोपी। यहाँ पर आपके गैस फॉर्म में आपका एक एटम ये, एक ये, 2 एटम है, और यहाँ पर आपका गैस फॉर्म में कोई नहीं, तो एंट्रोपी बढ़ गई। यहाँ पर ये इंक्रीज हो गई, ये भी इंक्रीज हो गई, और कह रहा है डिक्रीज अ लिक्विड, अरे जम गया सॉलिड में भाई साहब, लिक्विड सॉलिड में जम गया तो एंट्रोपी तो घटना निश्चित हो गई, बिल्कुल टेम्परेचर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम एक एक आंसर का एक्सप्लेनेशन एचटेट में कर रहे हैं, और एचटेट में इनसे जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। ये रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन है, और ये आपकी एमीन्स में पढ़ी जाती है, डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन। मैं बहुत पढ़ाता हूँ इस गेटरमैन रिएक्शन को। सैंडमेयर तब होती जब यहाँ पर CuCl होता, तब सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पढ़ने चाहिए। और आप लोगों को ये भी सलाह दूंगा कि इस चैनल पर जो भी चीजें दी जा रही अप टू द मार्क, इतना चैनल पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, किसी भी चैनल पर नहीं दे रहा है। और अब आपके सामने हाजिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द बेंजीन विद आइसोप्रोपाइल। बहुत सिंपल, देखो आइसोप्रोपाइल अगर हमने लिया तो ये हमारे पास CH, ये हमारे पास CH3 और ये हमारे पास CH3, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, Cl है। तो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा
तो इसका मतलब यहीं पर अटैक हो जाएगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको मिल जाएगा, यानी कि CH यहाँ पर, CH3 यहाँ पर और CH3 यहाँ पर, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा O और D6, D6। और अगर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल है तो आपको पता नहीं कि डेल्टा O फॉर D6 के लिए, अगर आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ये वैल्यू जो होती है वो आपकी 0.4 होती है और लो के लिए 0.6 होती है। तो बिल्कुल राइट है भाई। अगर डी ऑर्बिटल को आप देखते हो तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल, 1 2 3 4 5, 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल में ये ब्रेक हो जाती है। ऊपर वाले को हम ईजी लेवल बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग P2G लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का जो गैप होता है यहाँ से नापा जाता है, यहाँ से नापा जाता है। अगर आपका D6 है तो फिर आप जान लीजिए जो लिगेंड्स, देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा O फॉर D6 इलेक्ट्रॉन के लिए जब बात करते हैं तो D6 का मतलब हो गया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और कन्फिगरेशन फॉर मेटल आयन हाई स्पिन, तो देखो एक चीज ध्यान दो, D में 6 इलेक्ट्रॉन, इनको तोड़ना पड़ेगा। जब इनको तोड़ना है तो आपको EG लेवल में ले जाना पड़ेगा और T2G लेवल में ले जाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, वो 0.4 होगा। ये बात ध्यान देना। कन्फिगरेशन फॉर द हाई मेटल कॉम्प्लेक्स ये होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, देखिए ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 6 के लिए कंसिडरेशन करते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 5 हो गया। और अगर लिगेंड कैसा है, हाई स्पिन है तो वीक फील्ड लिगेंड हो गया, तो पहले ये भरेंगे फिर हम लोग पेयरिंग करेंगे। ये कंडीशन हमारी बन जाएगी 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए। इतनी बात तो आप जान ही हो गए होंगे। हाई स्पिन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड होता है। और जब वीक फील्ड लिगेंड हो गया तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, इस वाली वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, 0.4 वाली वैल्यू जो ऊपर है यहाँ इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 6 16 1.6 आ जाएगी। और ऊपर में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1.6 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी बन जाएगी आपकी वो, सॉरी 1.6 कह रहा हूँ, ऊपर वाली वैल्यू 0.6 होती है। तो 2 छंग 12, तो ये बन गई आपकी 1.6 प्लस 1.2, टोटल कर लीजिए 6 और 2 8 हो गए और 2 2 4 हो गया, 4.8 समथिंग आ रही है। 4.8 समथिंग वैल्यू दे नहीं रखी है, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ हुआ। 4 चौक 16, 1.6 हो गई और 1.4, ओहो माइनस में, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, माइनस में है भैया, एक माइनस साइन इंडिकेशन रह गया ना, तो यहाँ पर माइनस लगाइए ना। तो जब ये माइनस लगे यहाँ पर भी माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, तो ये एडिशन गलत हो गया, यानी आंसर फिर हमारा आ जाएगा, आंसर नहीं मैच कर रहा ना, तो ये आपका घटाना पड़ेगी, अब जोड़ना नहीं पड़ेगी। तो माइनस का 1.6 और यहाँ पर प्लस का 1.2 घटा दीजिए। 6 में से 2 गया 8 बचा, 6 में से 2 गया 8 बचा, पॉइंट 6 में से 2 गया 8 बचा, 4 बचा, 4 बचा, तो 0.4 आंसर आ रहा है। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही, सही है आंसर। वो 1.4 यानी 4.8 आ रहा था, गलत था आंसर। ठीक है, तो राइट अवे बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल मस्त तरीका है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्या हो गया भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल N2, N2 का तो आपको पता ही होना चाहिए कि N2 में पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y होता है N2 में, करेक्ट। N2 में पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z हो जाता है, सिग्मा 2p z, या पाई 2p x, पाई 2p y कम है, पाई 2p x ज्यादा है। अच्छा इधर से लिया है ऑर्डर इन्होंने, पाई 2p x पाई 2p y, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2p z मान लीजिए, सिग्मा 2p x माना, एक ही बात है इन्होंने, क्योंकि x और y यहाँ माना z ही होगा ये। और उसके बाद पाई 2p y, एक ऑर्डर दिया है N2 का। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पाई 2p x ज्यादा नहीं हो सकती, कट। पाई 2p x y ज्यादा, ये ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, गलत है। फिर ये कम कर दी, नहीं ये गलत है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, फिर उससे कम ये है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चला हुआ है। ठीक, तो अगर हम लोग चलते हैं तो एनर्जी लेवल डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अब आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2
2p/z ये होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसी की है ना, उसके बाद वैल्यू कम हो जाती है, सिग्मा की वैल्यू कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है π/2py की, और स्टार वाले की एनर्जी ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो स्टार वाले आपको देख रहे हैं, स्टार वाले ज्यादा दिए, उसके बाद ये वाली दे दी इन्होंने, तो ये वाली दे दी, फिर π/, दे दी π/, ठीक है, यही राइट है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए, एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों के नीचे क्वेश्चन को ये चीज ध्यान दें कि इसमें एक डाउट है कि वो कंफ्यूजन ग्रेस मार्क्स इसमें इसलिए दिया गया, वो आपको बता देता हूँ। ग्रेस मार्क्स इसमें इसलिए दिया गया कि ये पूरा नहीं लिखा गया है, ये पूरा नहीं लिखा गया है इसलिए, और यहाँ पर रॉन्गनेस एक्स यहाँ पर आ गई तो एक्स यहाँ रिपीट कैसे, इसलिए ग्रेस दिया। बाकी ऑर्डर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने गलती मानी है कि भाई हमारा आंसर इसमें गलत हो गया है, आंसर फिलहाल यही सही होना चाहिए, अगर होता तो यही सही होता, क्योंकि ये पूरा नहीं लिखा हुआ इसलिए इसको गलती में रखा गया है। तो ये आप ग्रेस मार्क्स में जाने दिए, लेकिन अगर होता तो ऐसा ही आप लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज सेल पोटेंशियल गिवन सेल का देना था आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं जी। तो यहाँ पर क्या करना है, ये Mg है, तो यहाँ पर पहले सेल रिएक्शन Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करिए, यहाँ पर Mg डाई पॉजिटिव बना दीजिए, फिर यहाँ पर सिल्वर में 2 सिल्वर ले लीजिए, 2 सिल्वर पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 सिल्वर बना दीजिए। तो मतलब ये ऊपर आएगा और ये Ag की पावर 2 नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया। और आपको पता है ई सेल माइनस RT/NF, और NF की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल राइट है, सही आंसर हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सराहिए, क्योंकि हम आपको वो चीज दे रहे हैं जो आपको नॉर्मल जल्दी ये लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन लाइव सेशन में नहीं दे पाएंगे, ये सब आपको देंगे आप उनके क्लासरूम में जा करके। तो मैं आप क्लासरूम के लिए परेशान ना होइए, आपको जितना मैटर हो सकता है मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, और इस मैटर के लिए आप हमें जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, और वो सिलेक्शन जो आपके अंदर आग फूंक दे, आग पैदा कर दे, और अपने द्वारा जो जीत हासिल होती है वो शायद दुनिया के किसी कोने पर नहीं हो पाती है। फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, ये तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, ये तो फार्मूला Z इज इक्वल टू 2 पाई n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 8 पाई KT/म्यू की पावर हाफ, या रूट में भी डाल सकते थे, तो ये फार्मूला आपको भैया याद होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, यहाँ पर आप कोई अपनी ट्रिक नहीं चला पाएंगे, ये मैक्सवेल थ्योरी कोलिजन कंसेप्ट पर है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में रिपीटेड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिपीटेड है, एग्जाम्पल है, ये कई बार सॉल्व कराया है मैंने, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl, तो लैम्डा इनफाइनाइट NaCl की जो वैल्यू है वो 126 दे रखी है, ठीक है, और लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COONA की वैल्यू जो है वो आपकी 425.9 दे रखी, जो किताब में 2426 दे रखी है। और यहाँ पर Na ये HCl की वैल्यू, सॉरी ये HCl की थी वैल्यू, मैंने उसकी लिख दी, ये HCl की वैल्यू नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए H, यहाँ पर लिख लीजिए HCl, और लैम्डा इनफाइनाइट आपकी वो CH3 COONA की वैल्यू जो है वो आपकी 91 दे रखी है। पूछा है लैम्डा इनफाइनाइट CH3 COOH के बारे में पूछा है, करना क्या है, देखो इसको और इसको जोड़ना है और इसको घटा देना है, तो 426 ले लेता हूँ, 426 राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 426 और 91 को जोड़ दीजिए, तो ये आ गए आपके 5, ये आ गए 12 में से 9 गए 3, और ये आपके बच्चे 3, इसमें ये दोनों आपने जोड़ दिए, और अब इसमें से 426 9 2 11, अरे जोड़ना था ना, मैंने घटा दिया, जोड़ना था, इन दोनों को जोड़िए, 7 हो गया, 9 2 11 कहाँ से 517, इसमें से आप 126 माइनस कर दीजिए, 1 बच्चा, 11 में से 9 बच्चा, और यहाँ पर 4 में से 1 3 बाय 391, 390 नंबर सही है बिल्कुल, कारण है कि मैंने यहाँ पर 425.9 लिया था, वहाँ 26 कर दिया, इसलिए ये ऐसा हुआ, अदरवाइज आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, 100% राइट है, कोई इफ और बट कोई दबाव नहीं इस क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छी फील्डिंग चल रही है, आप लोगों के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस, आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस एकदम 100% सॉल्व है। सिखा जी एक बार कमेंट करिए अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपने ही ये पूरा स्लॉट हमें भेजा था। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर इतना दिया, हाउ लॉन्ग इट, अरे इसमें क्या करना, 99% आपको जाना है, तो आप 10 साल है हाफ लाइफ पीरियड, तो टी हाफ की वैल्यू जो है
वो आपकी कितनी दी है, 10 साल दे रखी है। तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 10 कर दीजिए, और ये 0.693 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t दिया है, और log 99% will take, how long will take for 99% after disintegration। तो 99% का मतलब हुआ शुरुआत में 100 रहा, बाद में मात्र 1 बचा, तो log 100 की वैल्यू 2 होती है, और log 100 की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो ये log 100 हुआ, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, वो खत्म कर दो इसे, तो log 100 की वैल्यू 2 हो जाती है, और इसका मतलब हुआ ये t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 और अपॉन में 0.693, और यहाँ पर मल्टी ये आ गया नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये ऐसे रख लो, तो ये ऐसे रख लो, तो यहाँ पर आप 10 कर लीजिए। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आंसर आता है। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कर देता हूं मैं 0.693। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यार, क्या जलवा, 66.4, बहुत सुंदर। कैलकुलेशन के साथ में एकदम आंसर झक से आके गिरा यार, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे ना तो कसम से दीवाने हो जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अरे तो फ्यूरॉन, एनिलीन, ये सब एरोमेटिक है ही भाई। फ्यूरॉन को आप जानते ही हो, ये फ्यूरॉन भाई साहब है, इनको दुनिया जानती है, फ्यूरॉन है। एनिलीन बहन जी को कौन नहीं जानता है, एनिलीन बहन जी घूमती रहती है मोहल्ले में, ये एनिलीन है। थायोफिन भैया को कौन नहीं जानता है, इनको सब जानते हैं कि भैया ये थायोफिन है। लेकिन साइक्लोप्रोपीन कौन नहीं जानता, तो साइक्लोप्रोपीन आप ये देखिए, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन हो गया, डबल बॉन्ड लगा दी, साइक्लोप्रोपेन कैसे हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। ये एरोमेटिक कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करिए ना दमदारी के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग। अरे यार ये मेटा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सपोर्टिंग ये आर्थो पैरा हो गया, ठीक है, आप टिक कर दो खट से। समझना जरूरी है, बाकी आंसर तो खट दिए ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दैट हाफ लाइफ रिएक्शन इज डबल्ड टू द इनिशियल कंसेप्ट। हाफ लाइफ T half of the reaction is doubled. Initial concentration of the reactant is doubled. What is the order of reaction? तो इसमें क्या करना, जो रेट पर डिपेंडेंट होती है वो ऑर्डर जीरो ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो सकती। तो आंसर भी आपका जीरो ऑर्डर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ पर जो डिपेंडेंट है वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ध्यान दें इस पर भी। इसी तरीके से नेक्स्ट 114 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंपाउंड। ए का ये दिया हुआ है, बी का ये दिया हुआ है। तो ए जो है वो आप मान लीजिए कि P 3 इलेक्ट्रॉन, ये 5 है, तो इसका मतलब हुआ, ये बात ध्यान दो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी कि ये हो गया 6 4 10 12 5 17, यानी कि क्लोरीन का है, ये माइनस बना लेगा, और ये हो गया आपका 6 4 10 2 12 और 3 15 फॉस्फोरस हो गया। इस पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोगे तो इसकी ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए 3 और चाहिए, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई आपकी 3। तो यानी कि यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PCl3 बन जाता है, मतलब AB3 बनेगा इसका कन्फिग्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहना है। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं और करते रहेंगे ऐसे ही, लेकिन आपसे जरूर चाहिए कि आप सराहना जरूर करें कि क्या आपको बेनिफिट हो रहा है। एचटेट की सीरीज से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो हाँ करिए, और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा वादा है। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ में रहता है, तो प्लीज ऐसी वीडियो को जरूर सराहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे के क्वेश्चंस हम जरूर कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यूटी हमारी अब इस क्वेश्चन से 115 में से शुरुआत होगी। थैंक यू, गुड डे।